हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस यूट्यूब वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्लास 11th के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर यानी कि आपके बुक के हिसाब से अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 6 स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और वहाँ पे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। इसके दो हिस्से बचे हुए हैं हमारे पास। इसके पहले हिस्से को हम लोगों ने कवर किया है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद आज का जो क्लासेस है जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, या फिर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन दोनों सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लासेस में, और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कंसेप्ट सेंसेप में डिस्कस करेंगे। चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं वीडियोस को। सो देर किस बात की रही, चलिए करते हैं आगाज़। हमें जो पढ़ना है आज, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम? अगर प्लांट में अगर बात करते दोस्त, प्लांट आपने देखा है, राइट। इससे पहले हम लोगों ने जाइलम के पॉइंट्स को डिस्कस किया था, फ्लोएम डिस्कस किया था। उसके बाद अगर बात करते हैं, हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यूज की सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, है ना। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था आपका एपिडर्मिस क्या है, ये बात करते हैं वहाँ पे उससे रिलेटेड गार्ड सेल क्या है, स्टोमाटल पोर क्या है, वो सारे के सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एपिडर्मल अपेंडिसेस क्या है, वो सारी चीज़ डिस्कस करने के बाद आज हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कह रहा है कि कैसे टिश्यूज को बोलेंगे। ग्राउंड टिश्यू होता क्या है? तो सारे के सारे प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं उसमें से वैसे टिश्यूज जो ना तो एपिडर्मिस हो और ना ही आपका वैस्कुलर हो, यानी कि अगर सारे टिश्यूज में से अगर एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यूज को हटा दें तो जितने भी बचते हैं उसको बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी कि ऑल सेल्स में से, ऑल टिश्यूज में से अगर घटा दे क्या, एपिडर्मिस प्लस वैस्कुलर टिश्यूज, तो हमारे पास बन जाता है, यहां पे आ जाता है क्या, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यूज किसको बोलेंगे? अगर सारे टिश्यूज में से, प्लांट में बात करें स्पेशली ये चीज दोस्त, ये जो मैंने बोला है, ये प्लांट में अगर सारे प्लांट में से अगर सारे टिश्यूज जितने भी पाए जाते हैं उसमें एपिडर्मिस और आपका वैस्कुलर टिश्यूज को हटा देते हैं, तो जो टिश्यूज हमारे पास निकल के आता है वो उसी को बोलते हैं क्या, ग्राउंड टिश्यूज। यानी कि ग्राउंड टिश्यूज ना तो एपिडर्मल हो सकता है और ना ही आपका वैस्कुलर हो सकता है, ना एपिडर्मल हो सकता है ना ही आपका वैस्कुलर हो सकता है, राइट। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं अगर बात करते हैं तो इन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन एक पार्टिकुलर टॉपिक के अंदर ने डिस्कस किया है, इसीलिए इन चीजों को डिस्कस करना पड़ रहा है। अगर बात करते हैं तो इनमें से क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, क्या कंसिस्ट होते हैं, अगर बात करते हैं तो इसमें आपका कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा, नाम सुना है आपने, कॉलेनकाइमा आपने नाम सुना है, और स्क्लेरेन्काइमा भी सुना होगा। तो ये तीनों के तीनों इसमें आ जाते हैं, यानी कि consists of parenchyma, collenchyma और sclerenchyma। और इन चीजों के बारे में आपको पहले से पता है, राइट। इन चीजों के बारे में आपको पहले से पता है कि आपका पैरेन्काइमा क्या है, कॉलेनकाइमा क्या है और आपका स्क्लेरेन्काइमा क्या है। पैरेन्काइमाटिस जो सेल है, पैरेन्काइमा में जो भी सेल्स आपके पाए जाते हैं उसको बोलते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स। और पैरेन्काइमेटस सेल्स के बारे में अगर बात करते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये कहां पे पाया जाता है सरकार? तो ये आपका पाया जाता है कॉर्टेक्स में, जो कि आपका एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर है और आपका वैस्कुलर बंडल के ऊपर होता है। कहाँ पाया जाएगा? कॉर्टेक्स में,
लिख सकते हैं प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, तीसरे चीज आप बात करते हैं पेट, मेडुलरी रीजन या फिर मेडुलरी रे। आपको ये चीजें उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, राइट? अगर नहीं दिख रहा तो फिर से आप इसको थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हैं, राइट? कहां पे पाया जाता है ये चीज? कॉर्टेक्स। दूसरी चीज है हमारे पास पेरिसाइकल, तीसरी चीज आपका पेट, और आपका है एक मेडुलरी रेस। इन जगहों पे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स जो कि आपका प्लांट का अगर बात करते हैं तो एपिडर्मिस के क्या होता है? नीचे होता है। कौन? कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे होता है कॉर्टेक्स, लेकिन वैस्कुलर बंडल से बाहर होता है, वैस्कुलर बंडल के बाहर होता है। ठीक है, यानी एपिडर्मिस से नीचे और वैस्कुलर बंडल से ऊपर पाया जाता है पेरिकॉर्टेक्स। पेरिसाइकल जस्ट इसके नीचे होता है, वैस्कुलर बंडल ये एपिडर्मिस के नीचे, लेकिन ये पेरिसाइकल की अगर बात करते हैं तो पेरिसाइकल के जस्ट ऊपर नीचे ही आपका होता है क्या? वैस्कुलर बंडल। पेरिसाइकल के नीचे ही आपका होता है वैस्कुलर बंडल। पीथ जो कि सेंटर में होता है, स्टेम और रूट्स के सेंटर में होता है, सेंटर इन स्टेम एंड रूट्स। मेडुलरी रीजन अगर आपने ये सारे के सारे प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, जो वुडी आपका प्लांट्स होता है ना उसमें आपने देखा होगा वुडी प्लांट्स में आपका सर्कुलर रीजन्स देखने को मिलता है, ये से, राइट? अब जो उसको काटने के बाद ऐसे देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं आपका मेडुलरी रीजन या फिर मेडुलरी रेज। ये चीजें क्लियर है? ये स्टेम्स में बात कर रहे हैं, राइट? अगर बात करते हैं आपका लिव्स में, तो लिव्स में ये ग्राउंड टिश्यूज कहां पे पाया जाता है? तो आप बात करेंगे लिव्स में तो बहुत ही शानदार जगह है। लिव्स में आप क्लास 10th में भी स्टडी किया था और क्लास 9th में भी ये चीज़ स्टडी कराया गया है आपको कि वहां पे फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स या फिर आपका मेसोफिल सेल, उसी का नाम बोलते हैं। तो लिव्स में आपके फोटोसिंथेटिक सेल्स और मेसोफिल सेल्स होते हैं। लिव्स में क्या होता है आपका? फोटोसिंथेटिक या फिर इसी का नाम है मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है? थीन वॉल्ड होता है। इसके जो वॉल्स होता है बहुत पतला होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इस कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स जिसको बोलते हैं मेसोफिल सेल या फिर फोटोसिंथेटिक सेल। आप नाम से समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेटिक सेल या फिर मेसोफिल सेल का मतलब क्या है। यानी कि ये जो सेल्स है आपके लिव्स में फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और उनमें ये ग्राउंड टिश्यूज पाया जाता है जो आपको डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो ये पूरा का पूरा रहा हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब स्टडी करेंगे हम लोग इसके बारे में, ये नोट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आपका कौन सा सिस्टम हमारे पास? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज की अगर बात करते हैं तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपको पता है थोड़ा सा पहले से, क्योंकि क्लास 9th में थोड़ा चीज़ें आ चुकी हैं, राइट? तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जिस चीज़ों को आपको क्लास 11th के सिलेबस में पढ़ना है। तो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो कंस्टिट्यूट होता है दो चीज़ों से होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। पहला चीज़ कंस्टिट्यूट होता है आपका क्या? जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंतर्गत में हम लोगों ने इस चीज़ों को स्टडी किया था। और जाइलम और फ्लोएम जब एक साथ मिल जाता है
जाइलम और फ्लोएम जब एक साथ मिल जाता है हमारे पास तो बन जाता है टुगेदर, क्या करता है आपका, इसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल्स। याद रखेंगे जाइलम और फ्लोएम आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, और अब जब आपका जाइलम और फ्लोएम आपका एक साथ मिलता है टुगेदर, दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, आपका वैस्कुलर बंडल। और याद रखेंगे दो तरह के प्लांट्स आपको होते हैं मेरे दोस्त, जैसे कि पहला होता है आपके पास डाइकोटिलेडनस प्लांट्स और दूसरा होता है आपके पास मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स। डाइकोटिलेडनस का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, जिसके सीड्स में आपके दो कॉटिलेडन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स को जो बियर करते हैं आपके डाइकोटिलेडनस सीड्स, उसको बोलते हैं क्या, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स। और जिसके सीड्स में सिर्फ और एक कॉटिलेडन होता है, वैसे सीड्स बियरिंग प्लांट्स को बोलते हैं मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, और वैसे प्लांट को बोलेंगे मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स। दैट्स ऑल। मतलब डाइकोटिलेडनस प्लांट्स हमारे पास होते हैं और दूसरा होता है हमारे पास मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स। अगर इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंसेस आने को देखने को मिलता है। जैसे कि बात करते हैं, अगर आपका डाइकोटिलेडनस की बात करते हैं, डाइकोटिलेडन्स में बात करेंगे स्टेम में, तो होता क्या है, यहाँ पे चीजें जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर आ जाता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक आपका लेयर आ जाता है जिसको बोलते हैं कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर आ जाता है जिसको बोलते हैं क्या, कैम्बियम। अगर आप सेकंड वाले फिगर दिख रहे हैं, ये चीज डिस्कस करेंगे। अगर ये लास्ट वाला फिगर दिख रहे हैं तो यहाँ पे ये हो है आपका लेयर जो है आपका फ्लोएम है, और ये आपका जो है जाइलम है। ये आपका फ्लोएम और ये आपका जाइलम। और अगर आप दो देखने की कोशिश करेंगे इसको, तो ये एक यहाँ पे लेयर आपको देखने को मिल रहा है, राइट। ये आपको एक लेयर देखने को मिल रहा है, और ये है आपका कोई और नहीं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वही है आपका कैम्बियम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बीच में हम लोगों ने डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में एक और लेयर देखा जिसको बोलते हैं कैम्बियम। सरकार, कैम्बियम की अगर प्रॉपर्टीज आपको बता दूं तो कैम्बियम ही है, वो कैम्बियम ही है। आप अगर बात करते हैं, थोड़ा सा अगर पहले की बात करेंगे, जाइलम और फ्लोएम जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे हम लोगों ने बोला था प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, राइट। तो वहां पे डिस्कस किया था। तो ये कैम्बियम का काम क्या है, इस कैम्बियम के काम ये है, जरा देख ले कोशिश कीजिए, ये कैम्बियम क्या करता है, प्रोवाइड्स एबिलिटी, इसके पास एबिलिटी होती है किस चीज को करने की, एबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्म कर सके। कैम्बियम के पास एबिलिटी होती है सेकेंडरी टिश्यूज को फॉर्म कर सके, राइट। यानी कि डाइकोटिलेडनस प्लांट्स या फिर डाइकोटिलेडनस स्टेम्स में सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। और वो उसका वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक लेयर होता है जिस लेयर का नाम है क्या, कैम्बियम। और ये कैम्बियम ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसी के वजह से ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को हम लोग बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। अब ऐसे वैस्कुलर बंडल को क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडनस में उसी वैस्कुलर बंडल को क्या बोलेंगे, ओपन वैस्कुलर बंडल, रिफर्ड एज ओपन वैस्कुलर बंडल्स। ये वजह क्या है, क्योंकि इसमें आपका एक लेयर होता है कैम्बियम, और कैम्बियम की वजह से ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, है ना। इसके बीच में गैपिंग हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन वैस्कुलर वैस्कुलर बंडल्स। पॉइंट नंबर 2, ये चीज तो क्लियर है कि डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर हो जाता है जिसको बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम के पास एक एबिलिटी होती है ताकि वो जो सेकेंडरी टिश्यूज को फॉर्म कर सके। सेकेंडरी टिश्यूज के फॉर्म करने की वजह से ये चीज क्या हो जाता है, यहाँ पे ये आपका ओपन हो जाता है, राइट।
ये चीज क्या हो जाता है आपका ओपन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल्स। इतना क्लियर चीज है। चलिए अब बात करते हैं कि डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में तो ठीक है, अब मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में कैसा क्या चीजें होती हैं। मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में भी तो कुछ ना कुछ तो होती होंगी, तो उन चीजों को क्या होता है वो देख लेते हैं। ये चीज लिख लीजिए, नोट करना हो नोट कर सकते हैं ताकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकें। राइट, अगर बात करते हैं मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में, तो मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या? अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, अगर ये वाला स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका फ्लोएम और ये है आपका जाइलम, और जरा देखिए एक दूसरे से एडजेसेंट में, राइट, एक दूसरे के जस्ट बगल में है। तो यहाँ पे अगर मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स की बात करते हैं, अगर इसमें बात करते हैं तो कैम्बियम क्या होता है, एब्सेंट होता है, कैम्बियम नहीं होता है। और कैम्बियम के नहीं होने की वजह से, कैम्बियम के नहीं होने की वजह से यहां पे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स। चलिए ठीक है, ये चीज तो बोल देंगे, आपका क्लोज्ड ये वैस्कुलर बंडल्स बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या चीजें क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये कैम्बियम प्रोवाइड करता था वो एलिजिबिलिटी इसमें डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में, राइट। लेकिन यहाँ पे ये कैम्बियम आपका नहीं है, इसीलिए जिसकी वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे डू नॉट फॉर्म क्या, डू नॉट फॉर्म क्या, सेकेंडरी टिश्यूज, सेकेंडरी टिश्यूज, सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। चीजें क्लियर है, सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये चीजें क्लियर है। यानी कि मोनोकोटिलेडनस में स्टेम में आपका सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता है और डाइकोटिलेडनस में आपका होता है। और इसीलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि जो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स है वो थोड़ा सा रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, इफ वी आर कंपेयरिंग टू द मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, राइट। और दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं क्या, इसके अरेंजमेंट के हिसाब से। अगर बात करते हैं कि फ्लोएम और जाइलम कैसे अरेंज्ड है, फ्लोएम और जाइलम कैसे अरेंज्ड है, इसके हिसाब से तो हमारे पास दो टाइप्स आता है, पहला रेडियल और दूसरा कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। अगर बात करते हैं इसके अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट के हिसाब से फ्लोएम और जाइलम कहाँ अरेंज्ड है, इसके हिसाब से आपका कितने तरह का है, रेडियल और दूसरा है हमारे पास कॉन्जॉइंट टाइप। एक होता है हमारे पास रेडियल और दूसरा है आपके पास कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर बंडल्स। अब सरकार क्वेश्चन आता है आपके पास मन में आएगा कि सर रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स क्या है और कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स क्या है। तो बारी बारी से देखते हैं। पहला चीज हमारे पास है रेडियल। रेडियल की बात करते हैं तो आप इस फिगर को देखने की कोशिश करें, जो सबसे ऊपर आपका मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहा होगा कि पहला जो फिगर है उसका क्या है। तो आप अगर नोटिस कीजिएगा तो हो क्या रहा है, यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पे कुछ मैंने जाइलम किसी को इंडिकेट किया और किसी को फ्लोएम इंडिकेट किया है। अब होता क्या है, जब जाइलम और फ्लोएम आपका डिफरेंट रेडियाई में, क्या डिफरेंट रेडियाई में अल्टरनेट वे में
अरेंज्ड हो, जब जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे अल्टरनेट वे में अरेंज्ड हो। अल्टरनेट करने का मतलब आप ज्यादा देखने की कोशिश करें, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, और दोनों का रेडियस अलग अलग है, राइट। अगर इस तरह से अरेंजमेंट आपके जाइलम और फ्लोएम का दिखे तो इसको बोलते हैं रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। कह रहा है कि व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम्स are arranged in such a way that the location of the places differ in respect to the radii and in their position। अब कह रहे हैं कि अगर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड है और डिफरेंट आपके रेडियाई पे है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, आपका रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। यानी कि आप लिख सकते हैं कि व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन एंड वैस्कुलर बंडल्स, कह रहे हैं कि जब एक वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम और फ्लोएम है, अगर उसका अरेंजमेंट अल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियाई पे हो, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। क्लियर है दोस्त। इसके बाद हमारे पास आता है कि दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसा कि अगर इसको एग्जांपल आप देखना होगा तो एग्जांपल इसका बेहतर तरीका से देख सकते हैं। एग्जांपल रूट्स में, प्लांट्स का जो रूट्स होता है वहां पे ये चीजें, आपका जो अरेंजमेंट होता है वो रेडियल होता है, राइट। दूसरी चीज हमारे पास होता है कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आखिर क्या है? अगर सेकेंड और थर्ड फिगर को देखने की कोशिश करेंगे, ये चीज नोटिस कर लिया होगा आपने, राइट। अगर सेकेंड और थर्ड फिगर को आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक ही रेडियस पे जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। एक ही रेडियस पे जाइलम भी है और फ्लोएम भी है और दोनों ज्वाइंटली है, सिचुएटेड है, बोथ आर सिचुएटेड ज्वाइंटली। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्जॉइंट, राइट। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट। अब हमारे पास आता है क्या दूसरा, कॉन्जॉइंट, यानी कि हमारे पास आ गया ये वाला। तो कॉन्जॉइंट में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, ज्वाइंटली सिचुएटेड, ज्वाइंटली सिचुएटेड और लोकेटेड, आप जो भी लिख सकते हैं। ज्वाइंटली सिचुएटेड होता है पहली चीज। दूसरी चीज क्या रहा है, सेम रेडियाई एट सेम रेडियस, एट सेम रेडियस पे अरेंज होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को बोलते हैं कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। यहां पे आप देखने की कोशिश कीजिए, फ्लोएम और जाइलम, राइट, ये ज्वाइंटली सिचुएटेड है। यहाँ पे भी अगर बात करते हैं तो लगभग आपका ज्वाइंटली सिचुएटेड है। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस को बोलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं आपका क्या, तो ये कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। और नोट कीजिएगा आप कि इसमें आप देखेंगे आपका कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स में आपका जो फ्लोएम है जाइलम के ऊपर वाले हिस्से पे होता है। मतलब यहां पे क्या होता है, फ्लोएम इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द जाइलम, आउटसाइड टू द जाइलम, सॉरी, टू द जाइलम। जाइलम से ऊपर होता है, बाहर होता है, राइट। क्लियर ये चीजें? चलिए, बहुत बेहतर। आउटर लिख सकते हैं, आउटर टू द, या फिर आउटर लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें सही है। आउटर टू द जाइलम, जाइलम के ऊपर वाले हिस्से में होता है। तो हमने आज के क्लासेस में क्या देखा, ये देखा कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है
और उसके बाद हम लोगों ने तीसरा हिस्सा देखा, हम लोगों ने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है। याद कीजिए हम लोगों ने पहले क्लासेस में जब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 3 तरह का ये टिश्यू सिस्टम होता है हमारे प्लांट्स में, जो कि आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था आपका, राइट। दूसरा था आप हमारे पास ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड वन था आपके पास वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, उसका इंतजार हमें रहता है हमेशा। कुछ क्वेश्चंस आपके कलेक्ट हुए हैं, कलेक्ट हम लोगों ने किए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश एक वीडियोस में के थ्रू लेकर आएंगे। हाँ, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उसको कीजिए, और हाँ हो सके तो अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे कल के क्लासेस में। सो आज के लिए बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉरएवर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।